आज आज की क्लास में फिर हम औसत के कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। पिछली क्लासों में मैंने औसत के बहुत सारे प्रश्न आपको कराए थे और ये प्रैक्टिस मैं आपको कराता रहूँगा। कारण ये है कि जितना आप अभ्यास करेंगे, जितने नए नए प्रश्न आपके सामने से गुजरेंगे, उतना आपको उनको हल करने के तरीके पता चलेंगे। इसलिए इन प्रश्नों को आप जितना से जितना देखें उतना आपके लिए अच्छा होगा। हर नए नए तरह के मैं प्रश्न इसमें कराऊंगा ताकि आप लोगों का अभ्यास होता रहे और आपकी प्रैक्टिस होती रहे, ताकि नवोदय के एग्ज़ाम में आपको कोई समस्या ना आए। आपको कभी लगे ना कि नया प्रश्न मेरे सामने आया है, आपको हर प्रश्न लगे कि हाँ ये तो मेरा पढ़ा हुआ है। तो पहले प्रश्न स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है 10, 9, 8, 7 और 6 का औसत निकालना। देखिए संख्याएं दे रखी है हमारी, 10 है, 9 है, 8 है, 7, 6। कितनी संख्याएं हो गई? 1, 2, 3, 4, 5 संख्याएं हैं। अब 5 संख्याओं का मुझे औसत निकालना है। तो औसत का सूत्र हम लगा देंगे, संख्याओं का योग बटे उन संख्याओं की संख्या है। तो संख्याओं का योग निकाल लेंगे, यानी 10, 9, 8, 7 और 6 को जोड़ लेंगे और संख्याओं की संख्या से भाग दे देंगे। 5 से हम भाग देंगे। जब हम इनको जोड़ें तो 7, 6, 13, 13, 8, 21, 21, 9, 30 और 30, 10, 40। कितना है आपका? 40। 40 बटा 5, 8 आ जाएगा उत्तर। अब देखिए, ये तो सवाल हल करने का एक तरीका होगा, लेकिन इसको मैं एक छोटे तरीके से भी हल कर सकता हूँ कम समय में, ताकि आपको समय कम लगे। आपको जब वहाँ प्रश्न हल करने बैठे तो आपको समय कम लगे, आप कम समय में सवाल हल कर सकें। देखिए जब प्रश्न है आपका 10, 9, 8, 7 और 6, इसमें देखिए कितनी संख्याएं हैं आपके? नंबर 5 है, यानी संख्याओं की संख्या कितनी है आपकी? 5, यानी विषम संख्या है। तो इसमें आपकी जो बीच की संख्या होगी वही हमारा क्या होगा? एवरेज होगा। वही हमारे मध्य की संख्या होती है। एवरेज होगा आपका क्या होता है? औसत। जो मध्य मान होता है, यानी मध्य का जो मान होता है वही हमारा औसत होता है। अब देखिए इसमें क्रमागत संख्याएं हैं। क्रमागत संख्या कैसे है? पहले हम देखते हैं इन संख्याओं के बीच का क्या होता है अंतर। आपका सब में क्या है? समान है। ये भी देख लेते हैं हम। 10, 9 के बीच अंतर कितना है? 1 है। 9, 8 के बीच अंतर कितना है? 1 है। 8, 7 के बीच अंतर क्या है? 7 है, 1 है। और 7 और 6 के बीच का अंतर कितना है आपका? 1 है। तो सभी संख्याओं के मध्य का अंतर जो है आपका आपस में कितना है आपका? 1 है, यानी अंतर आप में बराबर है। तो इसमें क्या देखेंगे हम? संख्याओं की संख्या देख लेंगे। अगर विषम संख्या है तो जो बीच की संख्या होगी वही हमारा होता है। 5 के बीच की संख्या देखिए, इधर 2 हो गए आपका, इधर 2 हो गए, बीच संख्या हो गई आपकी 8। तो इसका औसत कितना हो जाएगा आपका? सीधे देखते ही इसका उत्तर था आपका। इतना भी ये हल नहीं करना था आपको, ये हल करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन ये सही है, मेरा कट करने का मतलब ये नहीं कि ये गलत है, ये है कि इतना बड़ा हल करने की ज़रूरत नहीं थी आपका इतने से ही काम चल जाता। अब देखिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तो पहले प्रश्न का उत्तर हो गया आपका, ए पार्ट हो गया, यानी 8 उत्तर आएगा इनका। कितना आएगा आपका? 8। अब देखिए अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति का पहले 7 महीने का औसत दे रखा खर्च 800 रुपये है और अगले 5 महीने का औसत खर्च आपका 900 है, तो उसका औसत मासिक खर्च कितना होगा? देखिए पहले 7 महीने में कितना औसत खर्च करता है? 800 रुपये, यानी 800 रुपये का औसत खर्च है। औसत खर्च मतलब आपका ये औसत हुआ, 8 महीने का औसत हुआ। तो 8 महीने का जो भी आपका यहाँ पैसा होगा यानी योग होगा, और कितने महीने का आपका? 7 महीने का, बटे में होगा आपका 7। तो ये योग होगा आपका, ये कुल खर्च आ जाएगा आपका कि 7 महीने उसने कुल कितना खर्च किया, औसत ही आ जाएगा। टोटल खर्च यहाँ से आएगा आपका, योग आएगा, और औसत आपका हर महीने का यहाँ से आ गया। अगले 5 महीने का औसत आपका 900 रुपये है। अगले 5 महीने आपका औसत कितना आएगा? यानी पूरा 12 महीने दिखा रहा है, तो पहले 7 महीने में औसत हमारा ये है, अगले 5 महीने का औसत हमारा है 900। तो देखिए यहाँ से जो इस 7 महीने का जो आएगा आपका टोटल क्या हो जाएगा आपका? 7 का गुणा हो जाएगा, तो टोटल योग यानी कुल खर्च कितना आ जाएगा पहले 7 महीने का? पहले 7 महीने कुल खर्च होगा आपका 800 गुणे 7, यानी 5600 रुपये। ठीक है। और अगले 5 महीने का कुल योग कितना हो जाएगा? 900 गुणे 5। तो यहाँ से अगले 5 महीने कुल योग आएगा 900 गुणे 5, यानी 4500 रुपये। यानी पहले 7 महीने में वो उसने कुल 5600 रुपये खर्च किया, अगले 5 महीने उसने 45 रुपये खर्च किया है। अब देखिए 7 और 5 हम अगर देखें तो 12 महीने उसने कुल कितना खर्च किया। अगर मैं इन दोनों राशियों को जोड़ दूंगा तो मुझे मिल जाएगा कि 12 महीने में उसने कुल कितना पैसा खर्च किया। तो देखिए 12 महीने कुल खर्च हम यहाँ से निकाल लेंगे।
12 महीने खर्च निकालें तो 12 महीने का कुल खर्च यानी पूरे 12 महीने का 12 महीने का कुल खर्च बराबर हो जाएगा आपका 5600 जमा 4500। जोड़ दीजिए, 0 0 यहाँ होगा, 6 5 11, 5 9 1 10, यानी 10,100 रुपये उसने 12 महीने में खर्च किए। 10,100 रुपये उसने 12 महीने में खर्च किया। अब देखिए मुझे पता ना उसका औसत मासिक खर्च कितना होगा, तो 1 महीने का निकालना होगा मुझे। तो औसत आपका 12 महीने का दे रखा है, कुल खर्च 12 महीने में इतना हुआ, तो 1 महीने कितना होगा, तो 12 के हिस्से हम भाग दे देंगे, हर महीने का औसत खर्च मेरा आ जाएगा। तो 10,100 में हम किससे भाग दे देंगे, 12 से भाग दे देंगे। अब देखिए 10,100 में हम 12 से भाग दे देते तो मेरे पास औसत इसका उत्तर अभी आ जाएगा और औसत खर्च भी आएगा। ये मेरा औसत आ जाएगा, औसत मासिक खर्च हो जाएगा महीने का। 12 कम 12, 12 अट्ठे 96, 5 आएगा, 12 पंचे 60, 12 चौका 48 और 2 12। औसत आपका आ जाएगा 871 के आस 841 के आसपास मेरा इसका उत्तर होगा। ठीक है, तो देखिए जब इसको मैं हल करता हूँ तो 841 के आसपास उत्तर आएगा, यानी 841 दशमलव कुछ आएगा। तो औसत खर्च हमारा उत्तर इसमें से 841 मैच कर जाएगा, तो 841 हमारे यहाँ से उत्तर आ जाएगा। तो दूसरे प्रश्न का उत्तर क्या होगा आपका 841 रुपये। देखिए ये नया प्रश्न है, अभी तक के मैंने किसी प्रैक्टिस सेट में इस तरह के प्रश्नों को नहीं रखा है। इसमें मैंने ये प्रश्न इंक्लूड किया है क्योंकि मुझे लगा कि प्रश्न आने की संभावना है इस तरह के प्रश्नों की। तो एक नया प्रश्न है और इस प्रश्न को ध्यान से दीजिएगा कि ये प्रश्न बहुत सरल है, इसमें कुछ कठिनाई नहीं है। आपको बस ये सोचना है, आपको ये सोचना कि इस तरह के प्रश्नों में हमें तोड़ के दे सकता है। ये देखिए ये तो एक प्रश्न होगा, इस तरह के एक और प्रश्न बनाना चाहता हूँ आपके सामने। जैसे बोलते हैं एक व्यक्ति का पहले 6 महीने का औसत खर्च आपका दे दिया, ठीक है। फिर बोला अगले 4 महीने का औसत खर्च कितना हुआ, अगले 4 महीने का औसत खर्च दे दिया। फिर बोला उसका मासिक खर्च निकालिए। तो देखिए 6 और 4 महीने दे दिया तो 6 महीने का कुल खर्च निकाल लेंगे, फिर हम 4 महीने कुल खर्च निकाल दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो 10 महीने खर्च आ जाएगा मेरा। अब जो खर्च आएगा उसको 10 से भाग दे देंगे, टोटल आएगा तो 1 महीने का औसत खर्च आ जाएगा। बहुत सरल तरीका औसत निकालने का, जो पुराना तरीका है उसी तरह हम निकालेंगे, इसमें कुछ नया नहीं है। बस आपको क्वेश्चंस दे दिया उसने नए तरीके से है, ठीक है। अब अगले प्रश्न की ओर आते हैं हम लोग। देखिए जो अगला प्रश्न है बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान, देखते ही आंसर आने वाला प्रश्न है ये आपका। मैंने इस तरह की आपको एक ट्रिक बताई थी, 15 के पहले 6 गुणांकों का औसत निकालना है। तो 15 का हम पहले गुणांक निकाल लेते हैं। 15 के पहले 6 गुणांक क्या होगा आपका, 15 का पहाड़ा पढ़ना है, यानी 15 कम 15, 15 दूनी 30, 15 ती 45, 15 चौके 60, 15 पन्ना 75 और 15 छक्के 90, ठीक है। अब इनका मुझे औसत निकालना क्या होगा, तो इनको आपस में जोड़ दूंगा, अब भाग किससे दे दूंगा मैं 6 से, तो मेरा औसत आ जाएगा। क्लियर है। अब देखिए दूसरा तरीका मैंने बताया था कि जब इनके बीच का आपस की जो संख्या है उनके बीच का अगर अंतर मेरा क्या होता है समान होता है तो हम बीच की संख्या ले लेते हैं, हम बीच की संख्या ले लेते हैं। यदि विषम संख्या है लेकिन यहाँ सम संख्या है, देखिए इसके बीच 15 और 30 के बीच में अंतर कितना है 15 है, 30 45 में अंतर 15, सबके बीच अंतर 15 है, यानी संख्याएँ आपकी बराबर अंतर वाली हैं। अब देखिए संख्याएँ क्या है हमारी सम है, तो बीच की संख्या क्या होगी इनमें, देखिए ये 30 हो गई, इधर हमारे 3 हो, तो बीच की संख्या यहाँ कहीं होगी, तो ये बीच की संख्या होगी आपकी 45 और 60 के बीच होगी। तो हम इनके बीच की संख्या निकाल लेते हैं, यानी हम 45 और 60 को अगर हम जोड़ दें इनके बीच को और 2 से भाग दे देंगे, किससे भाग देंगे 2 से। जब इनको जोड़ेंगे तो आपका 105 आएगा, 2 से भाग देंगे, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, तो क्या आ जाएगा 52.5 मेरा उत्तर आ जाएगा, सीधा उत्तर आ जाएगा। अब देखिए उत्तर की जांच में मैं आपको करा दूं कि उत्तर मेरा सही आया कि नहीं आया। देखिए अगर सम संख्या होती है तो हम उनमें बीच की संख्या ले लेते हैं, और अगर विषम संख्या होती है तो बीच की संख्या स्वयं भी सम में तो अपने आप मिल जाती है आपके बीच की संख्या। जैसे 5 संख्याएं हैं, 5 बीच की संख्या तो मुझे निकल ही आएगी, 2 इधर होगी 2 उधर होगी, एक बीच की 5 बच जाएगी। लेकिन अगर हमारी सम संख्याएं हैं तो उसमें बीच की संख्या क्या होगी, 3 इधर कर देंगे 3 इधर कर देंगे, तो तीसरे इधर से तीसरे की और चौथे के बीच की संख्या होगी, तो उनको निकालने क्या करना है, तीसरे और चौथे की संख्या को आपस में जोड़ देना और 2 से भाग दे देना है। बस इतना करने से हमारा उत्तर आ जाएगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। देखिए मैं इसका एक उदाहरण बताता हूँ, इस सवाल का उत्तर आएगा आपका 52.5, इसको आप घर में हल करिएगा।
आप इसको इसी विधि से हल करिए जैसे मैंने हल कराया, तो उत्तर आ ही गया आपका। आप नॉर्मल विधि से हल करिएगा, आपको आपस में जोड़िएगा, उसको फिर 6 से डिवाइड करिएगा, आपका देखिएगा उत्तर यही आएगा। आप घर में उत्तर की जांच कर लीजिएगा इसे। अब देखिए मैं एक उत्तर आपको एक सवाल करता हूँ। 2 के हम गुणज लेते हैं 6, ठीक है। 2 दूनी 4, 2 तेई 6, 2 चौके 8, 2 पंचे 10 और 2 छंग 12। मैंने इसलिए क्योंकि देखिए इसमें सम संख्या है, गुणज हमारे क्या है, इसमें 2 के हैं और छोटी संख्या है, समझाने में आसानी रहेगी मुझे। तो देखिए इधर 3 संख्या होंगी हमारी, इधर 3 संख्या है, तो 20 की संख्या यहाँ कहीं होगी आपकी, यानी 6 और 8 के बीच की। और 6 और 8 के बीच की संख्या क्या है मेरी आपकी 7। तो अगर इसमें पूछता है कि 2 के प्रथम 6 गुणज का औसत कितना होगा, तो तब मेरा सीधा 7 आ जाएगा। आप हल करेंगे तब भी देखिए, हल करके मैं अभी आपको दिखाई दे रहा हूँ। 2 4 6 जोड़ देता हूँ मैं इनको, 6 6 12, 12 8 20, 20 10 30, 30 10 40, तो 42 आया। 42 संख्या कितनी 6, 6 से भाग दो तो 6 7 42, देखिए 7 आ गया, औसत नहीं आया हमारा 7। बहुत सरल है। इसमें बच्चों आप लोग को बहुत, देखिए एग्ज़ाम में आप पेन कम चलाइए, दिमाग ज़्यादा चलाइए। आप पेन कम चलाएंगे, दिमाग ज़्यादा चलाएंगे तो आपको उत्तर जल्दी आ जाएंगे। दिमाग की स्पीड बहुत तेज़ होती है, बहुत तेज़, उसको कोई नहीं पा पाएगा। तो आप दिमाग जितना तेज़ चलाएंगे उतनी आसानी से आपका उत्तर आ जाएगा, ठीक है। आप बहुत इसमें विश्वास मत कीजिए कि अरे इसको ऐसे ऐसे हल करते हैं हम लोग, आप 5-10 मिनट हल करते रहेंगे, बस उत्तर नहीं आया। आप सीधे दिमाग को अपना फोकस करिए कि हमसे प्रश्न पूछा क्या गया है और इस प्रश्न को हमारे सर ने कैसे बताया था, और इसकी आप अभ्यास भी करिए घर में। आप अभ्यास जितना करेंगे उतना इसको आपको फ़ायदा मिलेगा। अब देखिए अगला सवाल है, चौथा सवाल है। चौथे सवाल में आते हैं हम लोग। 3 4 x 5 का औसत 5 दे रखा है, हमें संख्याओं का औसत दे रखा है। देखिए तो इसमें क्या है, औसत का हमें सूत्र लगा देना है। संख्या क्या है हमारी 3 है, इनको आपस में जोड़ लेना है। 3 है, 4 है, x है, 5 है। कितनी संख्या हो गई आपकी 1 2 3 4 संख्या ये हो गई। औसत कितना दे रखा है आपका 5 का होगा। 4 के गुणा 13 किससे हो जाएगा, तो इनको जोड़ दो। 3 4 7 और 7 5 12, 12 धन x बटे 4 बराबर हो गया हमारा 5। अब इसको हल करेंगे तो आएगा 12 धन x बराबर 20 आ जाएगा। क्या आएगा मेरे पास 20, तो x का मान हो जाएगा मेरे पास 20 ऋण 12। जब घटाएंगे तो क्या आएगा हमारे पास 8। तो x का मान कितना हो जाए मेरे पास 8। ये देखिए डी पार्ट इसका हमारा उत्तर है 8। तो देखिए सवाल 4 मैंने प्रश्न लिए थे, इन चारों को मैंने हल करा दिया है। ऐसे फिर मैं अगले वीडियो में आपको इसी प्रकार से 4 प्रश्न लूँगा, 4 या 5 प्रश्न लूँगा, और छोटे छोटे वीडियो बना के आपको धीरे धीरे मैं आपको हर प्रतिदिन या हर दूसरे दिन आपको इस प्रकार से वीडियो देता रहूँगा, ताकि आपका अभ्यास पूरा होता रहे, ठीक है।